हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज के अपडेट क्या है, ताइवान इशू को लेकर चाइना और यूएस दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। बाइडन ने ऐसा क्या बोला है जिसके कारण चाइना को मिर्ची लग चुकी है। और दूसरी बात, यहां पर चाइना ने क्यों जापान को घेरने की कोशिश करी। हालांकि चाइना और जापान के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, फिर भी और बिगड़ सकते हैं इस हालात से जो इस समय चाइना ने किया है। क्या किया है आप लोग को आगे बताएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम है, ये उसका स्कैन कोड है। आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो हमारे वेब पेज पर जाकर यानी यूट्यूब पेज पर जाकर वहाँ पर लिंक दिए होते हैं, इंस्टा का भी लिंक होगा, व्हाट्सअप का भी, टेलीग्राम का, सभी का आप हमसे जुड़ सकते हो। तो चलते हैं अपनी अपडेट पर। तो सबसे पहले आप देख सकते हो द डिप्लोमेट न्यूज़पेपर में यानी बड़े बड़े न्यूज़पेपर में इस स्टोरी को कवर किया गया है कि व्हाट टू मेक बाइडन्स लेटेस्ट प्रॉमिस टू डिफेंड ताइवान। बाइडन ने ताइवान को लेकर क्या प्रॉमिस किया है ये आगे बताएंगे आप लोगों को एक एक करके। आप देख सकते हो सभी न्यूज़पेपर में इसको छापा गया है, इसको कवर किया गया है। आप यहाँ पर दूसरी खबर को देख सकते हो कि जापान ने कंफर्म किया है कि चाइनीज़ मिलिट्री यानी जो चाइनीज़ मिलिट्री ड्रोन है वो जापान के कोस्ट पर आ गए थे और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि ये जो ड्रोन है अटैक भी कर सकते हैं। ये बात खुद जापान के मिनिस्ट्री द्वारा बोला गया है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये कंफर्म किया गया है। आप देख सकते हो ये ट्विटर पर भी पोस्ट किया हुआ है कि जापान ने सीधे सीधे देखा है एक चाइनीज़ ड्रोन को, जो चाइनीज़ मिलिट्री ड्रोन है, और वो जापान के कोस्ट तक पहुँच चुका है। अब आगे चलते हैं तो देख सकते हो जो बाइडन ने सीधे सीधे ये कंफर्म किया था। हालांकि ये पुराना ट्वीट है, लेकिन इस पुराने ट्वीट में क्या बोला गया था, सीधा सीधा बोला गया था कि बाइडन के द्वारा शी जिनपिंग से, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उनसे कन्वर्सेशन किया गया था, वार्तालाप की गई थी ताइवान के इशू को लेकर। क्या बोला गया था, जो साउथ चाइना सी में ताइवान स्टेट है वहां पर क्या शांति बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, ऐसा उन्होंने बात बोली थी ताकि दोनों देशों के बीच में शांति स्थिरता कायम रहे। लेकिन क्या हुआ, चाइना नहीं मान रहा, चाइना शांति नहीं चाहता ऐसा लगता है, क्योंकि चाइना ने फिर ऐसा काम कर दिया है। और उसके ऊपर बाइडन ने सीधा सीधा बोला है कि यदि कुछ ऐसा होता है तो वो डिफेंड करेगा ताइवान को, यदि चाइना किसी प्रकार का दुस्साहस करता है ताइवान को लेकर। लेकिन चाइना ने किया क्या किया, ये चाइना हो गया, ये यहाँ पर ताइवान हो गया, ये हो गया यहाँ पर साउथ चाइना सी। अब क्या हुआ, ताइवान और चाइना के बीच में हालांकि रिलेशन पहले से खराब है, क्योंकि चाइना खुद बोलता है कि चाइना का हिस्सा है ताइवान, लेकिन ताइवान ऐसा नहीं मानता, क्योंकि चाइना की एक पॉलिसी होती है वन नेशन पॉलिसी, उसके तहत ताइवान को अपना ही भाग मानता है। इससे संबंधित एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूं कि चीन ने ताइवान को क्यों घेरा, सारी अपडेट उसमें बताई थी। हालांकि जो इस समय अपडेट है आप यहां पर देख सकते हो कि चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था, किस चीज़ के लिए, कि वो मिलिट्री अभ्यास करना चाहता है। हालांकि 2022 में भी उसने इसी प्रकार का काम किया था और 2024 में भी इसी प्रकार का काम किया है। अब जब उसको घेरा है, जब भी ताइवान के रिलेशन अमेरिका के साथ अच्छे होने की कोशिश करते हैं, यानी ज़्यादा क्लोज हो जाता है ताइवान अमेरिका के साथ, तब चाइना को मिर्ची लग जाती है, क्योंकि अमेरिका सपोर्ट करता है ताइवान का और चाइना इससे बिदकता है, इस चीज़ को लेकर उसको मिर्ची लगती है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर देख सकते हो ये चाइना हो गया और ये ताइवान हो गया। जब ताइवान को चारों तरफ से घेरा गया था तो अमेरिका ने सीधा सीधा बोला था यदि चाइना किसी प्रकार का दुस्साहस करेगा तो वो ताइवान को डिफेंड करेगा। हालांकि चाइना ने भी सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दी थी कि वो ताइवान के इशू पर ना बोले, क्योंकि ताइवान उसी का हिस्सा है। और ये देखा जाए ये सारा का सारा साउथ चाइना सी है, और ये जो साउथ चाइना सी है, चाइना क्या बोलता है कि ये सारा का सारा भाग हमारा है, ये हमारा भाग है, चाहे किसी देश के पास इसकी बाउंड्री लगती हो। आप देख सकते हो वियतनाम के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है, मलेशिया के साथ होती है, यहाँ पर टच होती है, ब्रुनेई के साथ टच होती है, फिलीपींस के साथ टच होती है। इन सभी देशों के साथ चाइना का विवाद है साउथ चाइना सी को लेकर। यदि किसी भी प्रकार का कार्य ये साउथ चाइना सी में करने लगते हैं, ड्रिल करने लगते हैं, तो चाइना को इससे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बोलता है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, आप इस पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हालांकि बाइडन ने स्पष्ट बोल दिया है कि ताइवान के इशू को लेकर कि वहाँ पर शांति स्थिरता बनी रहे, यदि ऐसा नहीं होगा वो सीधे सीधे ताइवान का पक्ष लेगा और जिससे चाइना को प्रॉब्लम होगी। हालांकि चाइना के साथ ऑलरेडी पहले से ही रूस है, चाइना और रूस एक ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि दोनों की दोनों जो देश है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे साम्यवादी सरकार आती है। आगे चलते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन ने साफ साफ बोला है, एक नहीं कई ओकेजन पर बोला है कि यदि ताइवान पर किसी प्रकार का अटैक किया जाता है चाइना के द्वारा तो यूएस सीधे सीधे ताइवान के फेवर में रहेगा और इसका भारी नुकसान चाइना को भुगतना पड़ेगा। ये बात 2021 में अगस्त में, अक्टूबर 2021 में, मई 2022 में, सितंबर 2022 में, यानी कई ओकेजन पर यह बात को दोहराया गया है बाइडन के द्वारा। अब टाइम मैगजीन में भी इसी बात को दोबारा दोहराया गया है। बाइडन का क्या कहना है, बाइडन का सीधे सीधे कहना है साउथ चाइना सी में जो ताइवान स्टेट आती है वहां पर शांति और स्थिरता बनी रहे, और यदि वहां पर शांति स्थिरता नहीं बनी रहती तो वो अपनी राष्ट्रीय अपनी संप्रभुता
संभवतः अपने अलायंस के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए वो चाइना के खिलाफ जाएगा, ताइवान के साथ आएगा और जाहिर सी बात है युद्ध होने की संभावना वहां पर बढ़ जाएगी। अब यदि आगे देखें दूसरी स्टोरी पर, तो जापान ने भी सीधे सीधे आरोप लगाया है, सीधे सीधे बोला है कि चाइना का जो मिलिट्री ड्रोन है वो जापान के अंदर देखा गया है, जापान की कोस्ट पर देखा गया है। वहां पर जापान की जो मिनिस्ट्री है उसने इस बात को कंफर्म किया है। यदि आगे देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, चाइना हो गया, ये ताइवान है और ये हो गया जापान। अब ये देखा कहाँ पर गया है, ये जो आप जगह देख रहे हो मियाको स्टेट, यहाँ पर उस ड्रोन को देखा गया है। ये मियाको स्टेट जापान के ही कंट्रोल में आती है, जापान के अधिकार क्षेत्र में आती है, क्योंकि यहाँ पे ओकिनावा आइसलैंड है और यहाँ पे सेंकाकू आइसलैंड है। ये जो सेंकाकू आइसलैंड है इसको लेकर भी चाइना और जापान के बीच में विवाद है। चाइना इसको अपना मानता है और जापान इसको अपना मानता है। यदि जापान की बात करें तो जापान में इस द्वीप को सेंकाकू द्वीप कहा जाता है, जबकि चाइना में इस द्वीप को दियाओ युकू कहा जाता है। यानी ये जो दोनों के दोनों देश हैं इस द्वीप को लेकर अपना अपना अधिकार क्षेत्र बताते हैं। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है, दोनों के बीच में मतभेद है और इन दोनों के बीच में कौन सा सी पड़ता है, ईस्ट चाइना सी इन दोनों के बीच में पड़ता है। हालांकि ताइवान के यहाँ पर कौन सा पड़ता है, साउथ चाइना सी पड़ता है। अब देखा जाए तो यहाँ पर भी अस्थिरता का माहौल दिख रहा है, अनस्टेबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। अब आगे क्या होगा क्लियर नहीं है। अब जापान का इस पर क्या रुख होगा ये भी अभी क्लियर नहीं है। जैसे जापान का कोई रुख आता है तो आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोगों को कैसे लगी जरूर बताना, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।